चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या चीज है, तो प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब हम किस में देखेंगे, तो लेंस में देखेंगे। वो भी कौन कौन से, तो एक वास्तविक प्रतिबिंब आता है, एक आभासी। ये तो पक्का आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, इससे जरूर क्वेश्चन ये पूछता है। तो चलिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होते क्या है, इसको हम इमेज के साथ समझते हैं। तो आप जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो समांतर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक जो होते हैं वो अवतल लेंस होते हैं, 2 नंबर जो होते हैं उत्तल लेंस होते हैं। तो चलिए हम उत्तल लेंस को यहाँ पर बनाकर इसको समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये कौन सा लेंस हो गया आपका, उत्तल लेंस। ओके, समझ पा रहे हैं। अब चलिए, अब ये क्या होते हैं आपके, तो ये प्रधान अक्ष होते हैं, ठीक है। अब देखिए, माना कि यहाँ पर कोई आपकी वस्तु है यहाँ पर, तब इसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ओके, यानी यूँ समझिए कि यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ इमेज दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। जैसे कि मेरे पास में आपका लेंस है, लेकिन वो सेट है, बाद में दिखाएंगे आपको। ओके, तब देखिए यहाँ पर है, तो चूंकि आप जानते हैं कि एक जो प्रकाश जाती है वो कैसे जाती है, आपकी समांतर जाती है। ओके, यूँ समझिए कि यहाँ से समांतर चली गई, उसके बाद से क्या होता है, तो ये अपने फोकस से होकर ये क्या हो जाती है, तो गुजर जाती है, तो ये फोकस हो गया। दूसरा का चीज़ जानते हैं कि यहाँ से जाती है, तो यहाँ से जाने का मतलब कि ऐसा हो गया, और ये ऐसा होकर क्या हो जाती है, तो ऐसा यहाँ पर गुजर जाती है, और ऐसा आपका क्या हो जाता है, तो यूँ समझिए कि प्रतिबिंब आपका बन जाता है। तो ये ऐसा प्रतिबिंब बना ना, यही प्रतिबिंब आपकी कौन सी कहलाती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। और एक दूसरे का कंडीशन ये होता है कि जब हम लोग इसमें बनाते हैं लोग, जैसे कि आपको इमेज दिखाई दे रहा है, और ये आपका प्रधान अक्ष होता है उस, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, तो कोई वस्तु को रख दी जाती है सिंपली। जब यहाँ से रखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, अपने आधार की ओर जाएगा। और यूँ समझिए कि एक प्रकाश केंद्र से हम देंगे ऐसा, तो देखिए क्या ये दोनों को दोनों वास्तव में कभी मिल पाएंगे, देखिए ना इधर मिल पाएंगे ना इधर। तब फिर इसको क्या किया जाता है, ऐसा जब किया जाता है ऐसा, तो देखिए ये पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाती है, तो यहाँ पर बन जाती है। समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या यहाँ पर वास्तव में बनती है, वास्तव में नहीं बन रही। देखिए वास्तव तो रेखा ये है आपका, समझ पा रहे हैं, वास्तव तो रेखा ये है, लेकिन बन कहाँ रहा है, यहाँ पर बन रहा है, समझे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो प्रतीत होती है, और यहाँ पर वास्तव में बनती है। दोनों के दोनों क्लियर हो गए। यानी अब चलिए मैं परिभाषाओं को क्लियर करते हुए प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो प्रतिबिंब में दोनों चीजें इंक्लूड कीजिएगा, वास्तविक भी इंक्लूड कीजिएगा, और आभासी भी आप क्या कीजिएगा, इंक्लूड कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जरा गौर कीजिएगा। ऐसा यानी परिभाषा क्या हो जाएगा, तो बोल सकते किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, क्या अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये मिलती है या यहाँ पर देखिए मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दोनों कंडीशन में आपका प्रतिबिंब बना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब। यानी एक बार और फ्रेश बता देते हैं परिभाषा, यानी किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब चलिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बस ये बात बोल दीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बस ये बात बोल दीजिएगा, आपका परिभाषा हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी वास्तव में काटती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और ये समझिए कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आप चलिए किसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते, किसको नहीं कर सकते, वही है फर्स्ट पार्ट का आपका बात है। किसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक को और आभासी को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट समझ में आया। ओके, और इसमें देखिएगा, और जो आपका क्या होता है, वास्तविक होते हैं, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आपका उल्टा बनेगा, बड़ा छोटा सब कुछ बनेगा। लेकिन ये इसमें हमेशा कैसा बनता है, तो छोटा ही बनता है, जैसे चश्मा। ये
ये आपको चश्मा दिखाई दे रहा होगा। इस चश्मे में क्या किया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों चीज़ों का यूज किया जाता है। तो फिलहाल में ये मेरा आई प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जब मेरा आँख खराब होगा तो मैं क्या करूँगा, अवतल या उत्तल लेंसों का ही यूज करूँगा। जैसे कि मुझको अखबार पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसा मैं लगा कर पढ़ सकता हूँ, नहीं तो मुझको दूर हटाकर ऐसा पढ़ना पड़ता है। ऐसा दोष आता है तो ये लेंसों का क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। आपको समझ में आ गया, परिभाषा भी लिख सकते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर है। थैंक यू। अब शक्ति नहीं है।